है। और हारून रशीद की बीवी जुबैदा किसकी मुरीदा थी? गौर से सुनिएगा। जुबैदा खातून किसकी मुरीदा थी? हजरत पहलुल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुरीदा थी। और वो पहलुल दाना कोई आम नहीं, वो पहलुल दाना है कि जो जमीन पे रहकर मेड़ बना रहे हैं, घेरावदा बना रहे हैं। और पूछने के बाद जब लोगों ने पूछा हुजूर आप क्या कर रहे हैं, तो हजरत पहलुल दाना ने कहा था कि मैं जन्नत की घर की तामीर कर रहा हूँ, मैं जन्नत की महल बना रहा हूँ, मैं जन्नत में महल की तामीर कर रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों और अजीजों, हजरत पहलुल दाना जमीन पे बैठकर घेरौदा बना रहे हैं, जन्नत की महल बना रहे हैं और लोगों को खरीद बेच भी रहे हैं। सुभान अल्लाह, लोगों को बेच भी रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों और अजीजों, और आगे बढ़िए। उनकी मुरीदा थी जुबैदा। बलोच हदीस से वो साबित नहीं कर पाई तो उसके ऊपर मेरा तलाक है, मैं उसे छोड़ दूंगा। पहलुल दाना को भी खबर कर दिया। किसने? जुबैदा ने पहलुल दाना को भी खबर कर दिया। हुजूर अब मेरी लाज आपके हाथों में है, मैंने ऐसे ऐसे कह दिया है, मैं हंसी से खूबसूरत हूँ, चाँद सूरज से भी खूबसूरत हूँ, सितारों से भी खूबसूरत हूँ। हुजूर आप इसका फैसला आपके हाथ में है। जुबैदा को आपने वहीं से खबर दिया, जाओ मेरी मुरीदा, घबराओ नहीं मैं आ रहा हूँ, घबराओ नहीं मैं आ रहा हूँ। अरे जो गुरु होता है ना, जब चेला जब शिष्य अपने गुरु को याद करता है तो वो हर वक्त उसके साए की तरह से उसके साथ रहा करते हैं, उसके साए के साथ उसके साथ रहा करते हैं। अब देखिए पहलुल दाना आ रहे हैं कहाँ? जामा मस्जिद में, जहाँ 400 से ज्यादा उलमाए कराम मुफ्तियाने कराम पड़े हुए हैं। हारून रशीद भी बैठ गया उन सारे लोगों के बीच में। पहलुल दाना आए, जुबैदा के गुरु महाराज आए, जुबैदा बीवी के गुरु महाराज आए और वहां से कुरान उठा कर दिया। कहा ऐ हारून रशीद जरा ये कुरान लो, देखो मैं कुरान सही पढ़ रहा हूँ या गलत पढ़ रहा हूँ, कुरान सही पढ़ रहा हूँ या गलत पढ़ रहा हूँ। अगर गलत पढ़ूंगा तो तू टोक देना, और सही पढ़ दूंगा तो खामोश रहना। हजरत पहलुल दाना ने कुरान दिया, उस अल्लाह के पवित्र कलाम को दिया हाथ में। जिस कलाम को देने के बाद से पहलुल दाना ने कहा कि 30वां पारा खोल लो ऐ हारून रशीद, और 30वां पारा में सूरा वत्तीन को खोलो, देखो मैं कुरान सही पढ़ रहा हूँ या गलत पढ़ रहा हूँ। जब हारून रशीद ने कुरान के 30वें पारे को खोला और खोलने के बाद से सूरा वत्तीन को निकाला, कहा देखो मैं पढ़ रहा हूँ। हजरत पहलुल दाना जुबैदा के गुरु महाराज ने कहा वत्तीन वज़्ज़ैतून, औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ा, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नश शम्स वल क़मर, लक़द ख़लक़नश शम्स वल क़मर। हारून रशीद ने टोक दिया, बादशाह सलाम पहलुल दाना हजरत अरे कुरान गलत पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम है। कहा कि अच्छा अब देखो मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, गलत पढ़ रहा हूँ या सही पढ़ रहा हूँ। फिर हज़रत पहलुल दाना ने कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल लैल वन नहार। फिर बादशाह ने कहा हुजूर अब भी आप कुरान गलत पढ़ रहे हैं। कहा कि अब देखो कुरान, फिर हज़रत पहलुल दाना गुरु महाराज पढ़ रहे हैं वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नश शम्स वल क़मर। अभी भी कुरान गलत पढ़ रहे हैं। अब जब 3 बार हो चुका, कहा कि अब देखो मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। हारून रशीद ने ये देखा कि अब तो कुरान सही पढ़ रहे हैं पहलुल दाना, तब हारून रशीद ने कहा हुजूर अब कुरान सही हुआ। तब जुबैदा की गुरु महाराज ने कहा हारून रशीद अरे तेरी बीवी ने क्या कहा
था, यही कहा था ना कि अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे ज्यादा हसीन और खूबसूरत बनाया। चांद से भी हसीन और खूबसूरत, सूरज से भी हसीन और खूबसूरत, शम्स और कमर से भी हसीन और खूबसूरत, दरिया के रवानियों से भी हसीन और खूबसूरत, गुलाब के फूलों से भी हसीन और खूबसूरत। तो क्या गलत कहा था? उसने कुरान की तर्जुमानी किया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने, उस पाक परवरदिगार ने, उस पाक पूरे दुनिया को पैदा करने वाले ने इंसान को सबसे ज्यादा हसीन और खूबसूरत बनाया। यही वो इंसान है, यही वो इंसान है कि अल्लाह ने दिमाग दिया तो यही इंसान हवाई जहाज बना दिया। यही वो इंसान है कि अल्लाह ने दिमाग दिया, अल्लाह ने दिमाग दिया तो सबसे बड़ा हवाई जहाज के साथ साथ जमीन पर सैर करने वाले, सैर सपाटा करने वाली उसने रेलवे को बना दिया। यही वो इंसान है कि जमीन पर चलने वाले मोटर कार को बना दिया। यही वो इंसान है कि सबसे बड़ा जो जंगल में जानवर जिसको हाथी कहा जाता है, उस हाथी को यही इंसान अपने कब्जे में कर लेता है। वो शेर जो दहाड़ता है तो जंगल का पूछता है, यही वो इंसान है जो शेर को भी अपने कब्जे में कर लेता है। यही इंसान है ना, यही इंसान है। अपने गलतियों पर अगर ये इंसान नादिम होकर उस रब के सामने झुक जाए, उस रब के सामने सर्वसुजूद हो जाए, उस रब के सामने गिड़गिड़ा जाए, ऐ पाक परवरदिगार मैंने बहुत गुनाह किया है, रब फरमाएगा तू जानेगा मैं जानूंगा, दूसरा कोई नहीं जानेगा। तू जानेगा मैं जानूंगा, दूसरा कोई नहीं जानेगा। आजा आजा मेरी दरबार में आजा, मैं तुझे बख्शिश करने वाला हूँ। अरे मैं जहाँ कहार और जब्बार हूँ वहीं पर मेरा नाम गफूरुर रहीम भी है। जहाँ मैं कहार और जब्बार हूँ वहीं पर मेरा नाम इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर भी है। वो पाक परवरदिगार तो फरमाता है कि मैं जितना अपने बंदों से प्यार करता हूँ उतना प्यार एक माँ भी अपने औलाद से नहीं करती होगी। मेरा रब कह रहा है। और जब हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है तो गाली देना शुरू करते हैं। अल्लाह परेशानी मादल्लाह हमारे ऊपर है, लेकिन ये जान लीजिए परेशानियों में भी राज छुपा रहता है। परेशानियों में भी राज छुपा रहता है। मैं बहुत तेजी के साथ लोग बाकी हैं तकरीर करने के लिए, लेकिन मैं सोचा कि वो तीनों वक्त का उस जलसे का मैं इसी जलसे में पूरा कर दूं, फिर जिंदगी बाकी रहे या ना रहे ये कौन जानता है। लेकिन खैर बहरहाल मैं बहुत साठ में आपको ले चल रहा हूँ। आप देखिए, आपने लुकमान हकीम का नाम सुना होगा, जिसके नाम से पूरा एक सूरा ही रब ने नाज़िल किया। और वो लुकमान जब जंगलों में जाया करते थे तो जंगल की जड़ी बूटियां बोला करती थी, लुकमान मुझे साथ में ले लो, मैं फला मर्द की दवा हूँ, फला मर्द की दवा हूँ। अब देखिए उनका एक छोटा सा बच्चा था जिसकी उम्र 3 साल की थी। एक अल्लाह के नबी की, इसलिए कि नबी के दौर के हैं ये, हजरत लुकमान हकीम नबी के दौर के हैं। वो एक अल्लाह के नबी से मुलाकात करने के लिए घर से निकले, अपने बेटे को भी ले लिया। बेटे ने रास्ते में पूछा, आप ये बताइए अल्लाह तबारक व तआला मुसीबत क्यों डालता है इंसान के ऊपर? अल्लाह ताला इंसान के ऊपर मुसीबत क्यों डालता है? कहा कि चलो बेटे, अगर छोटा बच्चा था ना, जब तक उसको प्रैक्टिकल नहीं दिखाया जाएगा वो कैसे समझ पाएगा, है कि नहीं? अगर ज़बान से कहते तो उसे यकीन नहीं आता। इसलिए वो छोटा बच्चा था। उन्होंने कहा कि मुझे चल तुम्हें मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। चलते गए। पहले तो घोड़ा गाड़ी का सवारी था नहीं, पैदल लोग जाया करते थे, पैदल सफर करते थे, पानी साथ में रखते थे। लेकिन पानी खत्म हो जाने के बाद बड़ी दुश्वारियां होती थी। पहले कुआं रहता था, नल का जमाना नहीं था। लुकमान हकीम अपने बच्चों के वो बच्चा साथ में लेकर गए, कई किलोमीटर तय किए। प्यास लगी, जो भी पानी था पिए, बच्चे को पिलाया, पानी खत्म हो गया। फिर चलते बने, असर का वक्त हो गया था। असर का वक्त हो गया था, एक बाग दिखाई दिया और बाग के बाद एक गांव दिखाई दिया। बच्चे को प्यास लगी थी, कहा बाबा प्यास लगी है, पानी पिलाओ। कहा कि देखो बेटे, ये जो बाग के बाद वाला जो गांव देख रहे हो,
उसी गांव में चल के पानी पिएंगे, उसी गांव में चल के पानी पिया जाएगा। कहा कि ठीक है। अब जंगल में जाते हैं। अब पहले का वो पैसे वाला जमाना नहीं था कि चप्पल जूता लोग पहना करते, नंगे पैर जाते थे, नंगे पैर सफर करते थे। बच्चा जब जंगल में गया तो उसे पैर में हड्डी गड़ गई, हड्डी चुभ गई पैर में, कराने लगा, बहुत दूर मेरे पैर में हड्डी गड़ गई। लुकमान हकीम ने निकाला, दवा रखा था, लगाया और कहा कि बहुत दूर मैं पैदल नहीं चल पाऊंगा। तो लुकमान हकीम ने कहा कि ठीक है, यही 2 घंटा रुक जाते हैं। 2 घंटा उसी बाग में रुक गए। जब उसकी पैर का दर्द कुछ काफूर हुआ, कम हुआ, तो कहा कि चलो फिर चलते हैं। लेकिन जब फिर वो चले, बाग के करीब किनारे आए, एक किनारे से तो बीच में आ गए थे। जब किनारे पहुंचे तो देख क्या रहे हैं कि वो गांव, जिस गांव में हमने अभी चंद घंटों पहले देखा था, वो गांव दिखाई नहीं दे रहा, वो गांव दिखाई नहीं दे रहा। उधर से एक अजनबी इंसान की शक्ल में एक फरिश्ता आ रहा था। कहा कि चलो इसी से पूछते हैं वो गांव हुआ क्या, वो पानी का बताएगा कि कहाँ पानी मिलेगा। वो आया, पूछने लगा। लुकमान हकीम ने सलाम किया, पूछा कि अरे अभी हमने बाग के बाद वो गांव देखा था, वो गांव नजर नहीं आ रहा है। उस फरिश्ते ने जवाब दिया कि वो गांव निस्तो नाबूद हो गया, गर्क हो गया जमीन के अंदर, वो गांव जमीन के अंदर गर्क हो गया। कहा कि अरे अभी हमने देखा, अभी गर्क हो गया। कहा कि हाँ, हम फरिश्ता हैं, उसी गांव से आ रहे हैं। तब अपने बेटों को समझाया, बेटे जो तुम्हारे पैर में हड्डी गड़ गई, 2 घंटा हम लोग रुक गए, तो ये भी रब की मशीयत में शामिल है, रब की मशीयत में शामिल है। बेटे अगर 2 घंटा पहले उस गांव में हम पहुंचे होते तो हम लोग भी बर्बाद हो जाते हैं, निस्तो नाबूद हो जाते हैं। इसलिए जब अल्लाह तबारक व तआला मुसीबत डालता है तो उस मुसीबत में भी राज छुपा रहता है, राज छुपा रहता है। मेरे प्यारे दोस्तों और अजीजों, इसलिए अल्लाह के मुसीबत डालने पर आप मायूस ना हुई, बल्कि ये कहिए कि ऐ मेरे रब, जिसमें तेरी खुशी है उसी में मेरी भी खुशी है, जिसमें तू खुश है उसी में मेरी भी खुशी है। मेरे प्यारे दोस्तों और अजीजों, चलते चलते देख लीजिए, आखिरी पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि जो गुरु और चेले की बात होती है। हजरत ज़ुन्नून मिस्री के गांव में इसी तरह से जैसे यहाँ हाफिज कारी पीर तरीक़त रहबर शरीयत हाफिज रिदवानुल्लाह साहब नक्शबंदी का घर है, अगल बगल सारे वतन भाइयों का मकान है। उसी तरह से हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह के मकान भी इसी तरह से था, आपका खानकाह था। एक बुढ़िया ग्वाला थी, ग्वाला समझ रहे हैं, दूध बेचने वाली ग्वाला थी। उसका एक लौता एक औलाद, एक ही लड़का था। बीमार हो गया, बीमार होने के बाद से उसकी इतनी तबीयत खराब हुई, पैसे वाली थी, बहुत इलाज कराया, बहुत डॉक्टर और अतिबा को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और मर्द बढ़ता जाता था। मरीज इश्क पे लानत खुदा की, मर्द बढ़ती गई जो जो दुआ की, मर्द बढ़ती गई जो जो दुआ की। मेरे प्यारे दोस्तों अजीजों, लोगों ने कहा, वो बुढ़िया रो रही थी, अब मेरा बेटा जो आंखों का चिराग है दुनिया से निस्तो नाबूद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। रो रही थी बैठकर। तो जानते ही औरत जात अगर किसी औरत के रोने की आवाज आ जाती है तो उसका दिल बगैर पूछे हुए रुक नहीं सकती, चाहे वो कितना ही उसका तेजी का काम क्यों न हो। वो औरत जात जरूर जाके पूछती है कि क्यों रो रही हो, क्या बात है। ये उसकी मोहब्बत की बात होती है। कुछ औरतें कहा कि क्यों रो रही हो, कहा कि देखो ना, कई महीनों गुजर गए, मेरा एक ही औलाद है, एक ही बेटा है, लेकिन इतनी बीमारी बढ़ती जा रही है कि सही नहीं हो रहा है। इतने डॉक्टरों को, इतने अतिबा को मैंने पैसा दिया, खर्च किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब कुछ औरतें होती है, कहती अरे चले जाओ बाबा के पास, बाबा के पास चले जाओ, वो दुआ कर देंगे, तेरा बेटा सलामत हो जाएगा, तेरे बेटे की तबीयत सही हो जाएगी। जाओ, तुम्हारे बगल में हजरत ज़ुन्नून मिस्री का मकान है, जाओ कहना कि हुजूर ये मेरी औलाद है, इकलौता बेटा है, आंखों का चिराग है। बहुत दवा इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। हुजूर दुआ फरमा दीजिए, दुआ फरमा दीजिए कि मेरा बेटा सही हो जाए। तो उल्टा ही चाल चलते हैं दीवाने गाने, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अरे हम पीछे की खबर को नहीं देख सकते, चीजों को नहीं देख सकते, लेकिन अल्लाह वाले हम सबको देख रहे हैं,
हजरत महबूब शाह, मंजूर शाह, नियाज शाह सबको देख रहे हैं। कौन मेरा दीवाना महफिल में बैठा हुआ है, कौन मेरी महफिल में बैठकर सुन रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों रजीदो, वो औरत गई, ग्वाला की औरत जाती है, हाथ जोड़कर कहती है, बाबा मेरा इकलौता बेटा है, दुआ कर दीजिए मेरा बेटा सही सलामत हो जाए, मेरे बेटे की तबीयत अच्छी हो जाए। बाबा ने कहा, मुस्कुरा कर आंखों को बंद करते हैं और कहते हैं, जब तेरा बेटा सही सलामत हो जाएगा, तेरा बेटा सही सलामत हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अब वो बूढ़ी औरत अपने औलाद को लेकर घर आती है। दिल ही दिल में ये तय कर लिया था कि अगर मेरी औलाद सही हो जाएगी, मेरा बेटा सही हो जाएगा, तो मैं बाबा को अपने हाथ से खीर बनाकर खिलाऊंगी, मैं अपने बाबा को अपने हाथ से खीर बना के खिलाऊंगी। अब गुफ्ते अल्लाह बुआ गर्चे झोंकों में अब्दुल्लाह बुआ, जो एक अल्लाह के वली की ज़बान से निकल पड़ती है, वो तकदीर इलाही हुआ करती है। जी, वो कोई काट नहीं सकता। अगर तीर कमान से निकल जाए तो किसी की ताकत नहीं है कि उसे वापस कर दे, लेकिन अल्लाह वालों की निगाहें विलायत पड़ जाए तो वो तीर को वापस होना है, वो तीर वापस होना है। मेरे प्यारे दोस्तों रजीदो, उस बुढ़िया की बेटी की तबीयत सुधरने लगा, सुधार होने लगा। कोई उन्होंने फूंक नहीं मारा, कोई पानी नहीं दिया, कोई तावीज नहीं दिया, ज़बान हाल से कह दिया, रब तेरे बेटे को सही सलामत कर, अच्छा होने लगा, तबीयत सुधरने लगी, तबीयत सुधरने लगी। अब देखिए सुधरते सुधरते अब उसका बेटा सही व सलामत हो जाता है। तो अब तो दिल में इरादा कर ही लिया था कि मैं बाबा को अपने हाथ से खीर बनाकर खिलाऊंगी। बेटा सही सलामत हो गया। दूध दूधती है, मिट्टी के बर्तन में दूध दूधती है, इसलिए कि समझती है कि मिट्टी सबसे पाक बर्तन हुआ करता है। अब तो मिट्टी हर घरों से उठता गया। अब तो ऐसा ऐसा जमाना आ गया कि मिट्टी के बर्तन को अगर किसी को दे दिया जाए तो अभी मारा मारी हो जाएगा कि मिट्टी के बर्तन में। अभी भी लार में खिलाया जाता है मिट्टी के बर्तन में बारात में, है कि नहीं? लेकिन वो बहुत ही सुन्नत चीज है। मिट्टी के बर्तन में दूध को दुआ, खीर बनाया, और खीर बनाने के बाद हाथ में चम्मच लिया, खीर के उस प्याले को लेती है और लेकर कहाँ पहुंचती है? हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारगाह में पहुंचती है। और उस दिन हजरत जुन्नून मिस्री क्या थे? रोजे से थे, रोजे से थे, याद रखिएगा, रोजा से थे। वो बूढ़ी औरत गई, कहा हुजूर, अरे मेरा बेटा सही व सलामत हो गया हुजूर, मैं आपके लिए खीर बनाकर लाई हूँ। सारे मुरीदीन, जैसे आप लोग बैठे उसी तरह से सारे मुरीदीन बैठे हुए थे। हजरत ने कहा कि रख दो, मैं खा लूंगा। कहा कि नहीं हुजूर, मैंने ये इरादा बना लिया है कि अपने हाथ से खिलाऊंगा। गौर कीजिएगा, मैंने इरादा कर लिया है कि अपने हाथ से खिलाकर लौटूंगी, मेरी ये कसम है। मैंने ये कसम खा रखी है कि अपने हाथ से दूध दूंगी, खीर बनाऊंगी, आपको चम्मच से खिलाऊंगी। सारे मुरीदीन देख रहे हैं कि हजरत तो रोजे से हैं, हजरत रोजे से हैं। अपने मुंह को खोल दिया, लाओ खिला दो। हजरत ने जुन्नून मिस्री अलैहि रहमत और रिजवान ने मुंह को खोल दिया। बुढ़िया उठाती है, चम्मच से 2 चम्मच खिलाती है। हजरत ने कहा कि बस तेरा कसम टूट गया, रख दो, जाओ। बूढ़ी औरत चली गई। देख लीजिए, सारे मुरीदीन कहने लगे, हुजूर आज तो आप रोजे से थे, आपने रोजा तोड़ दिया। कहा कि हाँ, रोजा मैंने तोड़ दिया, इसलिए कि ये नफली रोजा था, ये नफली रोजा था, मैंने तोड़ दिया। अगर मैं खीर ना खाता तो उस बुढ़िया के दिल पे ठेस पहुंचती, इसलिए मैंने रोजे को तोड़ दिया कि ये रोजा दूसरे दिन रख लूंगा। लेकिन अगर बुढ़िया का दिल टूट जाएगा तो फिर छूट नहीं सकता, इसलिए कि शायर ने कहा है कि आईना टूट भी जाए तो कोई बात नहीं, आईना टूट भी जाए तो कोई बात नहीं, अरे दिल न टूटे कि बिकता नहीं बाजारों में। अरे किसी इंसान के दिल को न तोड़ो, इसलिए कि इंसान का दिल बिकता नहीं बाजारों में। इंसान का दिल तो वो दिल है कि अगर जर्रा बराबर ठेस पहुंचता है तो इंसान के दिल पर ठेस पहुंचता है, उसका दिल टूट जाता है। और दिल का टूटना मेरे परवरदिगार को बड़ी नागुज़ीर बुद्धि है,
बड़ी तकलीफ की बात होती है। ऐ मेरे भाइयों, आज आए हो गुरु महाराज की महफिल में, ये तय करके जाओ कि हम भी ये फैसला करेंगे कि किसी इंसान को मेरे हाथों से कोई तकलीफ ना पहुंचने पाए, मेरे ज़बान से किसी इंसान को तकलीफ ना पहुंचने पाए, मेरे हाथ और पैरों से किसी इंसान को तकलीफ ना होने पाए। अगर कोई कुछ कर रहा है, आप सब्र से उसे माफ कर दीजिए, सब्र कर लीजिए, माफ कर दीजिए, इसलिए कि माफ का बहुत बड़ा सिला रब अता करता है। मेरे प्यारे दोस्तों अजीजों, इसलिए बात बहुत लंबी चौड़ी हो गई और भी उलमाए किराम में चंद शेर हजरत के हवाले के बाद अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूँ।